Good morning students, welcome your online classes. 10th class SST Civics Chapter 6 Political Parties. In previous class I had read about meaning of political parties and components and political parties and functions of political parties and one party system, two party system and multiple party system. ठीक है. And today we will read about some topics. First is national parties. National parties क्या होती हैं? And then second is state parties and challenges to the political parties. नेशनल अब हम पढ़ेंगे कि हमने पहले पॉलिटिकल पार्टीज का अर्थ पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए और उनके फंक्शंस पढ़ लिए और कितनी पार्टी सिस्टम्स होते हैं वो पढ़ लिए. अब ये पढ़ेंगे कि अपने यहाँ पे नेशनल पार्टी राष्ट्रीय दल कौन कौन से होते हैं, स्टेट पार्टी राज्य दल कौन कौन से होते हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज की क्या क्या चुनौतियां होती हैं जिनको, तो वो सब हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है नेशनल पार्टीज. A parties that secures that at least 6% of total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states wins at least 4 seats in Lok Sabha recognized as a national party. कि लोग अभी इसके पहले हमने कितने होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा होते हैं. लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 545 या 540 या 550 ऐसे, और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, 245 या 240. ओके, तो लोकसभा में एटलीस्ट 6% से वहां पे लोकसभा या फिर उस लोकसभा में असेंबली में वहां पे उनका होना चाहिए या फिर 4 सीट उस लोकसभा में उनके होनी चाहिए, तो उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी घोषित कर सकते हैं. ठीक है. एक होता है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन क्या होता है, चुनाव आयोग, कि उसमें जो पार्टीज होती हैं उन पार्टीज का वहां पे रजिस्टर्ड या रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो वहां उसको हम इलेक्शंस कमीशंस कहते हैं. ठीक है. एंड देन अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी पार्टीज जो है नेशनल पार्टीज जो अपने इंडिया में वर्क करती हैं. फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको कि हम INC भी कहते हैं, और इसको कांग्रेस, इसको लोग जो होते हैं वो कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, और ये फाउंडेड हुई थी 1885 में. played a dominated role in Indian political parties at the national and state level for several decades after India independence. कि हमारे भारत स्वतंत्रता के बाद में ये यहाँ पर स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे ये यहाँ पे ये पार्टी वर्क करती है. नाउ सेकंड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी. नाम सुना है आपने, बीजेपी जिसको कहते हैं. ये 1980 में फाउंडेड हुई थी और भारतीय जनता पार्टी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में इसको रिवाइविंग इनको किया गया था. ठीक है. थर्ड पार्टी है बहुजन जनता पार्टी. बहुजन जनता पार्टी जो थी वो 1984 में हुई थी और किसकी लीडरशिप में हुई थी, कांशी राम की लीडरशिप में हुई थी. और यहाँ ये जो बहुजन समाज पार्टी थी ये ज्यादातर किसके लिए वर्क करती थी, जो बैकवर्ड एरियाज है, दलित्स जो हैं, बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित्स, आदिवासीज एंड ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, के जो धार्मिक से अल्पसंख्यक लोग, ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित जो जाति है, उनके लिए इन्होंने इसके लिए इनमें वर्क किया था. नाउ नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कि कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1925 में और बिलीव्स इन द मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, कि ये मार्क्सवाद के लिए, संघवाद के लिए और इन लोकतंत्र में कि कैसे यहाँ पे उसमें वर्क करना है उस पर काम करती थी. नाउ फर्स्ट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कि कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन वो मार्क्सिस्ट में, मार्क्सवाद में कन्वर्ट हो जाती है. फाउंडेड इन 1964, ये 1964 में हुई थी. सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, कि ये भी सेक्युलरिज्म, संघवाद के लिए, लोकतंत्र में, इन सब के लिए इसमें वर्क करती थी. नाउ नेक्स्ट है लास्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कि हमने यहाँ पे इसको 1999 में इसको यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना गया, और गांधीयन जो गांधीवाद से जो जुड़े हुए थे, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, कि ये यहाँ पे संघवाद और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय जो हम लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए ये यहाँ पे आवाज उठाते थे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट पार्टीज, कि राजनीतिक दल, जो राज्य दल कौन कौन से हैं,
Other than these 7 parties, most of the major parties of the country are classified by Election Commission at state parties. कि हमारे यहाँ पे 7 राजनीतिक दल जो होंगे उसमें जो मोस्ट मेजर पार्टी होगी, जो सबसे ज्यादा उस राज्य को फॉलो की जाएगी, वो वहां पे इलेक्शंस, वहां के चुनाव आयोग के द्वारा घोषित की जाएगी कि इस राज्य में ये सबसे ज्यादा पार्टी यूज की जाती है, उसे स्टेट पार्टीज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि लोकसभा में 2014 में नेशनल पार्टीज इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन मेजॉरिटी इन लोकसभा, कि नेशनल पार्टी जो थी वो अपने राज्य में लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा बहुमत से चुनी है, वो नेशनल पार्टी स्टेट पार्टीज में कन्वर्ट कर दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि अब अपने यहाँ पे रीजनल पार्टीज इन इंडिया, आपके यहाँ पे ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आपको अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट पार्टीज जो होती है वो यहाँ पे दिखाई गई। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैटर्न्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में देखिए आपको तेलुगु देशम पार्टीज, YSR कांग्रेस पार्टीज। तो ये ऑल इंडिया में अपने अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग वहां पे उन पार्टीज को नाम दिया जाता है जो कि इलेक्शंस कमीशंस में वहां पे रिकॉग्नाइज होती हैं, तो वो इनको स्टेट पार्टीज में कन्वर्ट करते हैं। एंड लास्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी, कि हमारे जो फर्स्ट चैलेंज है कि बहुत सारे दलों में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र है उसमें जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, राजनीतिक दल जो हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनका बहुत पिछड़ा हुआ है। All over the world there is a tendency in the political parties toward the concentrations of power in a few and leader at the top, कि वो उन लोगों तक ही सीमित रह गई है जो बिल्कुल टॉप पर है, क्योंकि जो टॉप पर जो व्यक्ति है वो अपनी बातों को लोगों से जबरदस्ती मनवाना या फिर तो वो नीचे तक उस वक्त तक पहुंचता ही नहीं है, तो वो ऊपर जो टॉप वाले व्यक्ति है वही उसको पूरा काम करवाते हैं। सेकंड टॉपिक है यहाँ पर, या सेकंड चैलेंज जो है डायनेस्टिक सक्सेशन से रिलेटेड द फर्स्ट वन, कि हमारा जो पहला टॉपिक था लेक ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी, कि यहाँ पे जो मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं डू नॉट प्रैक्टिस ओपन इन ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन फॉर द देयर फंक्शनिंग, कि वो अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से जवाबदेही नहीं होती, कि वो जो उनको काम दिया गया है तो वो काम उन तक नहीं पहुंच कर वो वहीं पे खत्म हो जाता है, तो वो मतलब पूरी तरह से वो उसके कंट्रोल में नहीं होता कि वो उस काम को कर ले। नाउ सेकंड इज मनी एंड म्यूजिकल पावर, कि जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो अपने आगे सब चीजें करवा, जैसे कि अपनी जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है अधिकतर जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं वो पैसे के कारण इस काम को छोड़ के या फिर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में उनको फायदा लगता है तो वो वहीं पर चले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैलेंजेस, कि ऑफर पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, कि लोगों के लिए वो पार्टी जो दल बनाए जाते हैं वो एक तरह से अर्थपूर्ण नहीं होते, कि वो क्या सोचते हैं उन पार्टीज के लिए और वो पार्टीज उनकी सारी बातों को पूरा नहीं करती, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज वहीं पर डाउन में चली जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हाउ कैन पार्टीज बी परफॉर्म, कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज कैसे परफॉर्म करती हैं, कि द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू द प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फॉर द चेंजिंग पार्टीज, कि राजनीतिक दल को परिवर्तित करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ये बात प्रिवेंट की गई है कि यहाँ पे जो चुनाव होंगे वो MLAs और MPs के फॉर्म में होंगे। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, कि पैसे रिलेटेड या फिर कोई भी क्रिमिनल आपराधिक कार्य जो होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया जाएगा कि वो इस तरह का काम पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं किया जाएगा। And then last is election commission pass an order making it necessary for political parties hold their organizational elections and file their income tax returns, कि हमारे चुनाव आयोग जो होते हैं वो एक आदेश प्रदर्शित करवाते हैं या प्रेषित करवाते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के द्वारा इनकम टैक्स आयकर देना और अपनी सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को उन लोगों तक पहुंचाना, उनके लिए इलेक्शंस कमीशन के पास में ये पावर होती है। ओके, now your chapter is finished. I hope you understand. Okay.